हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल बी गुड एंड सेफ। मैं नीतू स्वागत करती हूँ आप सभी का सिंपल वे में। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 साइंस फर्स्ट चैप्टर, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मैटर्स एंड पार्टिकल्स के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। ओके, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर्स एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन मैटर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टेट ऑफ मैटर्स। स्टेट ऑफ मैटर्स। स्टेट ऑफ मैटर्स क्या है? हमें पता है कि हमारे सराउंडिंग में हमें जो भी चीज़ें दिखती है, दे ऑल आर मैटर्स। उन किस चीज़ों से बनी है वो सारी चीज़ें किस चीज़ से बनी हुई है? पार्टिकल से। ओके, मैटर्स किससे बने? पार्टिकल से। और इसी पार्टिकल्स के वजह से जो हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें दिखती है वो हमें अलग अलग फॉर्म में दिखते हैं, लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्यों? पार्टिकल्स के वजह से हमें ये सारे अलग अलग फॉर्म्स में क्यों दिखते हैं? क्योंकि जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है, अलग अलग मैटर्स में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट वो अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से होता है। आइए पढ़ते हैं। सो बेसिकली हमें 3 स्टेट ऑफ मैटर्स के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। पहले क्या है? सॉलिड, ओके, लिक्विड एंड देन गैस। ओके, अब हमें पता है कि ये सारी चीज़ें किससे बने हुए हैं? पार्टिकल से। तो जो सॉलिड्स मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट जो होता है, मीन्स वो एक दूसरे से बहुत ही स्ट्रांगली अटैच्ड रहते हैं। उनके बीच का जो अट्रैक्शन है, दो पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। ओके, और लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो स्पेस हो, मीन्स उनके बीच का जो अट्रैक्शन है एज कंपेयर टू सॉलिड थोड़ा कम होता है। ओके, और गैस में जो अट्रैक्शन है वो पूरा कम होता है। यहाँ पे क्या होता है? गैस में जो पार्टिकल्स है उनके बीच में अट्रैक्शन एकदम नेग्लिजिबल होता है, इसलिए जो गैस पार्टिकल्स है वो एकदम फ्रीली मूव करते हैं। ओके, अब जब सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से इतना अटैच्ड होते, इतना अट्रैक्टेड रहते हैं कि उनके बीच का जो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स होता है, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स जो होता है वो एकदम मिनिमम होता है। ओके, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स क्या होता है? मिनिमम होता है। ओके, क्योंकि एकदम क्लोजली पैक्ड, एकदम एक दूसरे से पार्टिकल्स अटैच्ड होते हैं, तो बहुत ही एकदम नेग्लिजिबल, ना के बराबर स्पेस होता है या फिर नहीं होता है। ओके, और अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में एज कंपेयर टू सॉलिड इनका अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है, इसलिए जो स्पेस होता है वो मॉडरेट होता है, ना तो बहुत ज़्यादा होता है और ना ही बहुत कम होता है। वही अगर गैस की बात करें तो यहाँ पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होता है। ओके, सो यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है वो मैक्सिमम होता है। ओके, पहला डिफरेंस और प्रॉपर्टी समझ में आया। दूसरा है जो सॉलिड का जो पार्टिकल्स है वो इतना क्लोजली पैक्ड होते हैं कि एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सॉलिड को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल इस मार्कर की बात कर लें, बोर्ड की बात करें, या फिर हमारे आसपास जितने भी सॉलिड मैटर्स दिखते हैं उन सब का एक डेफिनेट शेप होता है। सो सॉलिड इट हैज डेफिनेट शेप। ओके, बट जो लिक्विड होता है उनका शेप नहीं होता। पानी का, लिक्विड का कोई शेप नहीं होता, बट इसको जिस कंटेनर में डालें उसमें एक वॉल्यूम को कंटेन करता है। सो इट हैज अ डेफिनाइट वॉल्यूम। ओके, लिक्विड का शेप नहीं होता बट डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। और गैस की बात करें तो इसके ना तो कोई डेफिनाइट शेप होता है और ना ही कोई वॉल्यूम होता है। सो इट डू नॉट हैव डेफिनाइट शेप और
वॉल्यूम। ओके, सो ये तो रहा सेकेंड प्रॉपर्टी और डिफरेंस। थर्ड क्या है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में, सॉलिड के केस में पार्टिकल्स के बीच में गैप नहीं है, तो जब दो पार्टिकल्स के बीच में गैप नहीं रहेगा तो वो एक दूसरे को दबा नहीं पड़ेगा, फिर दब नहीं पाएगा। ओके, उस स्पेस को कवर करने, दबता कोई भी चीज तभी दबेगा ना जब बीच में जगह रहेगा, बट सॉलिड के बीच में एकदम मिनिमम स्पेस होता है, नेग्लिजिबल स्पेस होता है, इसलिए इसको हम ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। सो हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। ओके, और लिक्विड में हमें पता है कि इसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब एज कंपेयर टू सॉलिड थोड़ा कम होता है और स्पेस भी होता है। सो एक मॉडरेट, मतलब कुछ हद तक इसको कंप्रेस कर सकते हैं। ओके, इट हैज़ अ मॉडरेट कंप्रेसिबिलिटी। ओके, वही अगर हम गैस की बात करें तो हमें पता है कि गैस में स्पेस, गैस पार्टिकल्स के बीच में स्पेस पूरा होता है, मैक्सिमम स्पेस होता है। सो इट हैज मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी। सबसे ज़्यादा कंप्रेस हम किसको कर सकते हैं, गैस को कर सकते हैं। सो ये बेसिक कुछ डिफरेंसेस और प्रॉपर्टी हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन मैटर। सो हमें पता है कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को बेसिकली हम 3 स्केल्स में पढ़ते हैं। कौन कौन सा, केल्विन, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट्स में। ओके, केल्विन क्या है, तो केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ओके, और 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होता है 273.15 केल्विन। ओके, इस चीज को याद रखिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। 273.15 केल्विन को हम 273 केल्विन पढ़ेंगे, राउंड ऑफ करके, राउंड फिगर में हम 273 एज्यूम करके पढ़ते हैं। ओके, अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सेल्सियस टेम्परेचर को हमें केल्विन में कन्वर्ट करना होता है, हमें केल्विन में पढ़ना पड़ता है, या फिर केल्विन को हमें सेल्सियस में पढ़ना पड़ता है। ओके, सो क्या करते हैं हम, कैसे कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस टेम्परेचर को केल्विन टेम्परेचर में, या फिर केल्विन टेम्परेचर को सेल्सियस टेम्परेचर में कैसे कन्वर्ट करते, तो उसके लिए क्या करते हैं, जो भी डिग्री सेल्सियस होता है, ओके, उसको हम उसके साथ हम क्या करते हैं, 273 प्लस करेंगे, तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो केल्विन में आएगा। एज एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम एक लेते हैं लाइक वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का टेम्परेचर है सेल्सियस में। अगर हमें पता करना है कि कितना केल्विन बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, ठीक है, ये सेल्सियस है 100 डिग्री सेल्सियस, पर कितना केल्विन बॉइलिंग का वाटर पॉइंट है। सो क्या करेंगे, इसके साथ हम 273 ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 373 केल्विन क्या है, हमारा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये क्या किया हमने, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमें केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है
कि 373 वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, तो कितना सेल्सियस मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होगा, या फिर कोई भी वैल्यू दिया रहेगा उसको केल्विन में दिया रहेगा तो सेंटीमीटर में चेंज कर सॉरी डिग्री सेल्सियस में चेंज करना होगा। तो क्या करेंगे, जो भी केल्विन दिया रहेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है 373 केल्विन क्या है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। अब हमें क्या करना है, इसको सेल्सियस में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस कर देंगे 273, यहाँ हमने क्या किया था, प्लस किया था, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 273, तो हो जाएगा हमारा 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है। यहाँ पे हमने क्या किया, केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट किया। ओके, अब सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमें पता है कि जब भी हम बीमार पड़ते हैं हम थर्मोमीटर से नापते हैं कि हमें कितना डिग्री बुखार है। ओके, तो डॉक्टर को बताते हैं कि हमें 101, 102, 3, 4 एंड सो ऑन ऐसे डिग्री बुखार है। तो वो क्या सेल्सियस के डिग्री होते हैं? नहीं, वो होते हैं फ़ारेनहाइट के डिग्रीज होते हैं। ओके, वो जो डिग्री बताया जाता है, वो जो वैल्यू बताया जाता है, वो फ़ारेनहाइट का होता है, सेल्सियस का नहीं होता। सेल्सियस का हमें पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, वो हमारा बॉडी का कैसे हो सकता है ना। इसीलिए फॉर एग्जांपल हमें पता है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, नियर अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, 37 डिग्री सेल्सियस हमारा बॉडी टेम्परेचर है। अब जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि हमारा 3 डिग्री सेल्सियस हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। ओके, टोटल कितना हो गया, 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब थर्मोमीटर में 40 डिग्री सेल्सियस तो नहीं बताता है, इसको क्या करेगा, वो फ़ारेनहाइट में बताएगा। तो पहले इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेगा। फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, तो होता है 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 इज इक्वल टू हमारा जो आएगा वो डिग्री फ़ारेनहाइट में आएगा। अब एज एग्जाम्पल हम 40 डिग्री सेल्सियस को ले लेते हैं, क्योंकि अभी हमने इसकी बात की। तो क्या होगा, 9/5 इंटू 40 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 इज इक्वल टू कितना फ़ारेनहाइट आ जाएगा, जो भी हमारा आंसर आएगा वो डिग्री फ़ारेनहाइट में होगा। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 72 प्लस 32 इक्वल टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर 3 डिग्री भी बढ़ता है तो कितना बुखार होता है, हमें 104 डिग्री बुखार हो जाता है। ओके, सो ये तो रहा टेम्परेचर्स के बारे में। ओके, हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ लिया। अब हमें पता है कि हमारे आसपास जो भी मीन्स मैटर्स है वो 3 फॉर्म में है, या तो सॉलिड के फॉर्म में है, या वो लिक्विड के फॉर्म में है, या फिर वो गैस के फॉर्म में है। ओके, ये तो हमें पता है, अभी अभी हमने पढ़ा। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, सॉलिड को आइस, सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज वाटर और गैस एज वेपर ले लेते हैं। ओके, सो होता क्या है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम हीट प्रोवाइड करेंगे, हीट देंगे सॉलिड या फिर आइस को गर्म करेंगे, या फिर उसका टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज होगा, तो आइस क्या होता है, वो मेल्ट होने लगता है। मेल्ट क्यों होने लगता है, क्योंकि जो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, उनका अट्रैक्शन वीक होने लगता है, धीरे धीरे वो अट्रैक्शन कमज़ोर होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो थोड़ा फ्री हो जाते हैं। जो अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा मीन्स उन लोगों के बीच में अट्रैक्शन कम होता है, थोड़ा स्पेस आ जाता है, फिर वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम फ्यूज़न भी कहते हैं, फ्यूज़न। ठीक है, क्योंकि वो अट्रैक्शन टूट जाता है, उनका बॉन्डिंग टूट जाता है। और लिक्विड, अगर हम लिक्विड को भी यहाँ पे भी हीट हम सप्लाई करें, ठीक है, हीट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर और बढ़ेगा और टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो ये सडनली क्या हो जाएगा, बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, बॉयल होके फिर क्या होता है, वो गैस में कन्वर्ट हो, जिसे हम कहते हैं वेपोराइजेशन।
ओके, अब ये तो रहा कॉज ऑफ इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन जब टेम्परेचर घटता है तो क्या होता है? जब टेम्परेचर कम होगा, फॉर एग्जांपल गैस हो गया, वेपर हो गया, अब टेम्परेचर जब कम होता है तो क्या होता है? गैस वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, जिसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, सो कंडेंसेशन क्या है? कंडेंसेशन क्या है? सो द प्रोसेस व्हेन गैस चेंजेस इनटू, किसमें चेंज होता है? लिक्विड में। ओके, अब लिक्विड को और ज़्यादा कूल करे, मीन्स टेम्परेचर और ज़्यादा डिक्रीज होता है। जब लिक्विड फ्रीज होता है तब वो किस में वापस से आइस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट होता है, जिसे हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। ओके, सो नाम से ही पता चल रहा है सॉलिडिफिकेशन। ओके, सो ये तो रहा टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो किस तरह सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, देन डिक्रीज होता है टेम्परेचर तो गैस लिक्विड एंड लिक्विड देन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब पढ़े कुछ सॉलिड्स ऐसे भी होते हैं कि वो लिक्विड में ना चेंज होके डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाते हैं। सो कुछ सॉलिड जो होते हैं वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाते हैं। हमने अभी पढ़ा था कि सॉलिड पहले लिक्विड में चेंज होता है फिर गैस में चेंज होता है, लेकिन कुछ सॉलिड जो होते हैं वो लिक्विड में ना चेंज होके सीधा गैस में चेंज हो जाता है। एंड द प्रोसेस कहते हैं इसको सब्लिमेशन। ओके, सो सब्लिमेशन क्या है? द प्रोसेस व्हेन सॉलिड गेट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस। सब्लिमेशन the process when solid directly get converted into गैस। अब एग्जाम्पल्स क्या है? सो आपने कैम्फर देखा है, कपूर या फिर नैप्थलीन बॉल, ये क्या होते हैं? ये ऐसे सॉलिड्स हैं जो लिक्विड में ना कन्वर्ट होके डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल क्या है? कैम्फर को हम यूज करते हैं पूजा पाठ और बहुत सारे यूज में हमारे आता है। और नैप्थलीन बॉल होता है जिसे हम कपड़ों में डालते हैं ताकि हमारे कपड़े खराब ना हो। ओके, उसमें फंगस या फिर माइक्रोब्स ना लगे। एक और सॉलिड होता है, ठीक है, लाइक CO2 को है ना हम सॉलिड फॉर्म में स्टोर करते हैं बहुत ही हाई प्रेशर में। कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ही हाई प्रेशर में स्टोर करके रखा जाता है, क्योंकि अगर इसका 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर भी डिक्रीज होता है ना तो ये जो CO2 है डायरेक्टली गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है इंस्टेड ऑफ चेंजिंग लिक्विड में चेंज होने के बजाय ये डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है। ओके, और इसीलिए CO2 को हम ड्राई आइस भी कहते हैं। CO2 को हम ड्राई आइस भी कहते हैं। ओके, इसको बहुत ही हाई प्रेशर में स्टोर करके रखा जाता है क्योंकि थोड़ा भी प्रेशर डिक्रीज होने पे ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है।
ओके। कुछ गैसेस ऐसे हैं, कुछ गैसेस ऐसे हैं जो जिन्हें हम कंप्रेस्ड करके, कुछ गैसेस को कंप्रेस्ड करके हम लिक्विड में चेंज करते हैं। ओके। अब इससे पहले हमने पढ़ा था कि जब गैस का टेम्परेचर डिक्रीज होता है तब कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन में गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है। लेकिन यहाँ जब कंप्रेस्ड करके हम गैस को लिक्विड फॉर्म में चेंज करते हैं। कंप्रेस्ड करके कैसे? हमें पता है कि गैस का जो पार्टिकल्स है वो उनके बीच में काफ़ी स्पेस होता है, उनका अट्रैक्शन बहुत ही वीक होता है। सो हम इसको इजीली कंप्रेस्ड कर, हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी होती है गैस में। हम इसको पूरी तरह कंप्रेस कर दें, कंप्रेस कर देंगे तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स है थोड़ा क्लोज आ जाता है। ओके। सो जब पार्टिकल्स क्लोज हो जाता है तो वो लिक्विड फॉर्म में, गैस से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। ओके। क्योंकि हमने पढ़ा था कि एज कंपेयर टू गैस, लिक्विड में जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज रहता है और अट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा रहता है एज कंपेयर टू गैस। ओके। सो ऐसे लिक्विड, वो प्रोसेस जिससे गैस को हम डायरेक्टली लिक्विड में चेंज करते हैं, इज कॉल्ड एज कंप्रेसिबिलिटी। सॉरी, कंप्रेशन। ओके। सो कंप्रेशन क्या है? कंप्रेशन क्या है? होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कंप्रेशन क्या है। द प्रोसेस when gas get converted into liquid by compressing। कंप्रेस्ड करके जब गैस को लिक्विड फॉर्म में स्टोर किया जाता है फॉर आवर वेरियस यूजेस। लाइक एग्जांपल्स क्या है? सीएनजी। हम गाड़ियों में सीएनजी यूज़ करते हैं। सीएनजी क्या है? सीएनजी एक गैस है, उसको हम लिक्विड फॉर्म में यूज़ करते हैं। एलपीजी जो हम घरों में यूज़ करते हैं, एलपीजी सिलेंडर्स एंड द ऑक्सीजन जो हमें हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर में सप्लाई किया जाता है। ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारे वो गैस हैं जिनको हम कंप्रेस्ड करके लिक्विड फॉर्म में स्टोर करके रखे हैं। सो एग्जांपल्स क्या है कंप्रेशंस के? लाइक सीएनजी, एलपीजी एंड ऑक्सीजन सिलेंडर जो हमारे जो हॉस्पिटल्स में सप्लाई की जाती है। ओके। कभी कभी जो गैस है, कभी कभी गैस जो है ना वो सॉलिड फॉर्म में भी चेंज हो जाता है, सॉलिड में भी चेंज हो जाता है। और उसको क्या कहते हैं? जब गैस, यहाँ क्या था, गैस लिक्विड में चेंज हुआ है, अब गैस को इतना कंप्रेस्ड किया जाता है कि वो डायरेक्टली सॉलिड में भी चेंज हो जाता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिपोजिशन। दिख रहा है? सो डिपोजिशन क्या होता है? जब गैस क्या है, व्हेन गैस गेट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। ओके, दिख रहा है आपको? सो होप आप लोग को समझ में आया होगा। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। बाकी के जो टॉपिक्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप लोग को अच्छी लगी होगी वीडियो, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।